अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सऊदी अरब और कुवैत से भी अब अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं और सऊदी हुकूमत ने बाज़ ऐसे ऐलानात किए हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि शायद अब सऊदी हुकूमत इस पोजीशन में आ गई है कि वो किसी वक्त भी ये ऐलान कर सके कि उसने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। सबसे पहला ऐलान तो ये किया है सऊदी हुकूमत ने कि सऊदी अरब में उम्रे के लिए जाने वाले जितने भी ज़ायरीन थे उनको, जिनकी तादाद तकरीबन 4.5 लाख बताई जाती है, अब सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया कि ऐसे तमाम उम्रा ज़ायरीन को उनके अपने अपने ममालिक में जाने के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। सहूलियात से मुराद ये है कि उन लोगों के जो वीज़े थे वो तो पहले ही एक्सटेंड कर दिए गए थे, अब उनको वतन वापसी के लिए उनकी फ़्लाइट्स को मुत्तलका एयरपोर्ट्स, ख़ास तौर पर जद्दा के एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त दी जाएगी, यानी उनको उनके अपने ममालिक में वापसी की इजाज़त दे दी गई है। दूसरी जानब सऊदी हुकूमत ने एक अहम ऐलान ये किया है कि अब इतवार के दिन यानी 31 मई से सऊदी अरब में जो हमारे मस्जिद नबवी है मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी को मरहलावार या बतदरीज इबादत या बाजमात या नवाफिल के बाजमात नमाज या नवाफिल के लिए खोला जाएगा। मैंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता या बतदरीज, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने यही ऐलान किया है कि मरहलावार इसको खोला जाएगा। दूसरी जानब सऊदी अरब में तकरीबन 80,000 से ज़ायद मसाजिद को भी मरहलावार खोलने का फ़ैसला किया गया है और बताया ये गया है कि इन 80,000 मसाजिद को अब मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि हरम शरीफ को भी इबादत के लिए, नमाज के लिए खोला जाएगा। अभी भी हरम शरीफ में उम्रे की इजाज़त नहीं है और ना ही तवाफ़ की इजाज़त है। सिर्फ जो खाना काबा के इमाम हैं वो चंद सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मिलकर बाजमात नमाज अदा करते हैं, जबकि आम लोगों को हरम शरीफ या मुताफ के एरिया में नमाज की इजाज़त नहीं है। और बाद शहरों में सऊदी अरब ने जो लॉकडाउन या कर्फ्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा नरमी कर दी है और आइंदा आने वाले दिनों में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि मरहलावार सऊदी अरब से भी लॉकडाउन उठाया जाएगा, लेकिन 10 से 12 घंटे का लॉकडाउन जारी रह सकता है। दूसरी जानब कुवैत ने ऐलान किया है कि अब वो 24 घंटे के लॉकडाउन को 12 घंटे के लॉकडाउन में तब्दील कर रहा है। याद रहे कि कुवैत में 10 मई से 24 घंटे के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। 30 मई को इसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। 31 मई से कुवैत में या कुवैत सिटी में 12 घंटे का लॉकडाउन कर दिया जाएगा, यानी अब दिन के 12 घंटे लॉकडाउन नहीं होगा जबकि रात के 12 घंटे लॉकडाउन होगा, जिसको बाद मुल्कों में स्टेरलाइजेशन कैंपेन या स्टेरलाइजेशन ड्राइव भी कहते हैं। लगता ऐसे है कि मई के महीने में बहुत से ममालिक ने जो मरहले तय कर लिए हैं लॉकडाउन के, यानी मुकम्मल लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, सॉफ्ट लॉकडाउन, हार्ड लॉकडाउन, उसके बाद अब ऐसे लग रहा है कि जैसे जून के वस्त तक बाज़ खलीजी ममालिक में, मशरिक़ वस्ता के ममालिक में लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर उठाया भी जा सकता है। साथ ही साथ मैं ये भी जिक्र भी करता चलूँ कि दुबई में सूरत हाल अब ये है कि वहाँ पर जो बीचेज़ हैं, जिसे साहिल समंदर कहते हैं, उनको भी अब पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन शर्त वही है कि आपको समाजी फासले बरकरार रखना होंगे और दीगर जो हिफाजती तदाबीर या इक़दामात हैं उनका ख्याल रखना होगा। अब देखते हैं कि यूएई और दुबई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यहाँ से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कब उठाया जाता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जून के महीने में लॉकडाउन
नरम हो या सख्त हो, ये बरकरार रहेंगे और जुलाई से हम देखेंगे कि लॉकडाउन उठाए जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।